नमस्कार। मैं नीरज, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर। और आज मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी नई किताब, अपनी आगामी किताब शिक्षक शिक्षिकाओं के सफल जीवन के लिए आवश्यक बातें पे मैं काम कर रहा था, लिख रहा था। तो मेरे मन में कुछ बात आई जो मैंने लिखा भी, और मुझे लगा कि ये बातें दुनिया से शेयर करनी चाहिए, ये बातें सभी को बतानी चाहिए। मैंने इसमें इस बुक में दो प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। पहली बात कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो ये तो पुरानी बात है, ये तो लोग जानते ही हैं। हमारे घर की महिलाएं, हमारी माँ बहनें तो पूजा करते समय किताबों में देखकर पढ़ती भी हैं। और ये बातें मैं बचपन से अपने घर में ही सुनते आया हूँ। अब मैंने इसका अर्थ जाना आ, कि शिक्षक क्यों महान है। क्यों गुरुदेव इशारा कर देते हैं अपने शिष्य को कि पहले आप ईश्वर के की चरण वंदन करो, ईश्वर को नमस्कार करो। ये तो गुरुदेव की महानता है, ये बताती है ये श्लोक। लेकिन इसका सही अर्थ मुझे अब जाकर समझ में आया। जब ये बातें मेरे दिमाग में आई, जब मैंने आचार्य चाणक्य का शिक्षकों के प्रति उद्बोधन पढ़ा, सुना कि शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, निर्माण और प्रलय उनकी गोद में खेलते हैं। ये चंद वाक्य, लेकिन कितनी बड़ी बात है। आज और पहले भी ये संसार कभी भी सुंदर नहीं रहा। अब कुछ लोग, संभावना है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई अपना नज़रिया बदलो संसार को देखने का, तो वो तो अलग बात है। लेकिन मैं धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ, पुराण उठा करके या फिर और भी अन्य धर्मों के ग्रंथ उठा करके देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो हमेशा इस दुनिया में उथल पुथल ही रही है। आप किसी भी युग में चले जाओ, किसी भी युग की बात करो, मैं उदाहरण दे दूंगा। पहले भी युद्ध होते रहे हैं, अनाचार होते रहा है, भ्रष्टाचार होते रहा है। तो आज भी यूक्रेन रशिया में तनातनी है। इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो चलता ही रहता है। उसके अलावा उधर ताइवान और चाइना का, और अमेरिका तो पूरा पूरे संसार का ठेका लेकर रखा ही है उसने, और खुद के नागरिकों को भी परेशानी में डालता है। कभी ये दुनिया स्थिर रही नहीं रही है, एकदम से नहीं रही है। मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ तो उसमें एटम बॉम्ब की चर्चा है और दुनिया के उथल पुथल की बात है। तो मैं कहता हूँ कि ये बातें बताती है, चूंकि मैं मूल बात पे आ जाता हूँ, मैं उसके डीप में नहीं जाऊँगा, मूल बात पे आ जाता हूँ कि शिक्षकों ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी, अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई है। तभी तो संसार में उथल पुथल पहले भी रहा है और आज भी है। यदि एक शिक्षक चाह ले तो संसार को, समाज को, व्यक्ति को, सबको सुंदर, एकदम टकाटक बना सकता है। और ये मैं विश्वास से कहता हूँ। और इसके लिए मैंने अपना दिल बड़ा करके प्रयास शुरू कर दिया है। चूँकि मैं तो शिक्षण संस्थानों में जाने के पैसे लेता हूँ, वहाँ पे अपनी बात बताने के पैसे लेता हूँ, छात्र छात्राओं के बीच जाकर मोटिवेशन का क्लास देने के पैसे लेता हूँ। लेकिन अब मैंने अपना दिल बड़ा किया है, क्योंकि अब मेरी देखो इतनी उम्र हो गई और कितना बचा है मुझे पता नहीं। तो कल को मुझे ये मलाल नहीं रहे, जब भी मेरे दिमाग में ये बात आए कि इस संसार में घोर कलयुग आ गया है, लोग कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया है, तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उस घोर कलयुग को अच्छा करने के लिए आपने क्या किया। उस घोर कलयुग को उस घोर कलयुग से बचने के लिए, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए आपने क्या किया।
मैंने तो दो किताबें समाज को दी। काफ़ी वक्तव्य मेरे इंटरनेट पे हैं और यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे है। और अब मैंने दिल बड़ा करके कि जो संस्थान मुझे आगे बढ़कर बुलाती है या नहीं बुलाते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के अभिभावक, वहाँ के मुख्य, वहाँ के डायरेक्टर, तो मैं खुद से पहल करूँगा। और जहाँ तक पैसों की बात आती है तो ये मैं उन पे छोड़ दूँगा। मैं खुद से पहल करूँगा और मैं अपना परिचय दूंगा। और मेरी योग्यता के लिए दो किताबें काफ़ी है, तीसरी पे मैं काम कर रहा हूँ और लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है मैंने और काफ़ी वक्तव्य हैं मेरे। तो योग्यता बताने के लिए इतना काफ़ी है उनके संस्थान में प्रवेश के लिए। तो मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब मैं अपने स्तर से पूरा जोर लगा दूंगा, दुनिया जो भी समझे, दुनिया चाहे जो भी समझे। क्योंकि मैं यदि ऐसा सोचूंगा कि अभी मुझे फलाने संस्थान बुलाएगी, मुझे इतने पैसे देगी तो मैं जाऊंगा, इतने का टिकट होगा और इतना मैं, तो फिर मैं इस घोर कलयुग की बात करने का मुझे फिर अधिकार भी नहीं होगा। और ये बातें मुझे अभी समझ में आई है। समझता तो पहले भी मैं था, लेकिन चूंकि मेरी कुछ आर्थिक मजबूरियां थी और चूंकि जीवन चलाने के लिए तो कमाना तो पड़ता ही है। लेकिन अभी मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और मैं सारे शिक्षण संस्थानों के मुख्य से मैं कहना चाहूँगा कि देखो, चूंकि अब आप तो पूरा 10-20 हज़ार साल रहोगे नहीं, कोई नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ क्षणिक जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है। हम आप सब लोग चले जाएंगे, लेकिन हमें अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना ही पड़ेगा। और यदि अच्छा भविष्य देने की मनसा है तो फिर अच्छा करना पड़ेगा। आर्थिक गतिविधियां तो जरूरी है, लेकिन उससे ऊपर उठकर और सही मायने में हमें शिक्षक बनना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। तभी हम समाज को बेहतर भविष्य के लिए बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी ज़मीन बचा सकते हैं, अपने जल बचा सकते हैं, अपने ऑक्सीजन बचा सकते हैं, अपने भावी पीढ़ी को बचा सकते हैं। नहीं तो ये दुनिया आज न कल नष्ट हो ही जानी है। हम लोग इस धर्म चर्चा में नहीं पढ़ सकते कि ईश्वर ने ऐसा ही संसार बनाया है, ऐसा ही डिज़ाइन किया है कि एक दिन चीज़ें निकृष्ट होते जाएंगी, लोग के गुण कम से कमतर होते जाएंगे, उनकी ऊंचाई कमतर होते जाएंगी, वो निकृष्ट होते जाएंगे और एक दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी। हम यदि चाहे, इंसान यदि चाहे तो ईश्वर के संविधान को भी बदल सकता है। ये बातें मैं जोर देकर कह रहा हूँ। ये सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या अन्य सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर फेमस होने की चर्चा की बात नहीं है। मेरा जो होना था वो तो हो गया और जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन ये बातें मेरे दिमाग में आई और आप इसे क्रांतिकारी विचार भी कह सकते हैं। तो मैंने सुना है कि जो लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं जीते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की संस्थान में बाधा है। तो आप देख लें, मैंने तो ये खतरा लिया है। मैं इस स्थिति में हूँ कि अब मैं निःशुल्क संस्थानों में जाकर लोगों को जगा सकता हूँ, उन्हें मोटिवेट कर सकता हूँ, उन्हें अच्छा बनने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। और चूँकि अब मैंने ये भी पढ़ा है कि इस संसार में क्या जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, प्रकृति की मर्जी से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी ईश्वर की स्क्रिप्ट में ही होगा। तो मैंने जो कहा वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगा। और पैसे लेकर भी मैं जब संस्थानों में जाता हूँ तो ईमानदारी से काम करता हूँ। और मैं कभी इसकी परवाह नहीं करता कि संस्थान के डायरेक्टर ने मुझे कितना समय दिया है और कितना समय मैं ले रहा हूँ। और मैं कभी नहीं पूछता मुझे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। मैं तय करता हूँ मुझे क्या कहना है और मैं वही कहता हूँ जो मुझे सही लगता है, जो बच्चों के भविष्य को बेहतर करने वाला होता है। तो चूंकि मैं कहने को तो बहुत सारी बातें हैं क्योंकि मैं तो बातें ही कहता हूँ। तो दिन भर भी कहता रहूं तो कम है। लेकिन अब मैं आखिरी बात कहूँगा कि हम सभी शिक्षक, जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, वो अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेवारी सही से निभाएं। धन्यवाद।